नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब एजुटेक पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त मिस्टर भार्गव यानी भार्गव सर। लोग मुझे भार्गव सर कहते हैं। देखिए, ये जो फिगर बनाया जा रहा है इसमें ढेर सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये क्वेश्चन हमेशा इस चीज़ से नहीं आता है कि आपको जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए। अब ज़माना बदल गया है। अब ज़माना ऐसा हो कि क्वेश्चन बनाने जैसे ये जो फिगर है इसको आप शुरू करने से पहले सिर्फ यही बता दे रहे हो, इसको अगर आपको बनाना होगा तो फिगर बना के ही सीखना, ठीक है। ऐसे सीखोगे तो सीख नहीं पाओगे, तो फिगर बनाओगे और तभी समझ में आएगा, ठीक है। फिगर बना के यहाँ होगा भाई, फिगर बनाइएगा तभी चीज़ों को समझ में आना है। तो आज हम ऋतु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। जैसे इस समय बरसात की ऋतु चल रही, बहुत झमाझम चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल हमें इम्पोर्टेंट डेट्स भी मिलने वाली हैं कि कौन से डेट पे कहाँ सर्दी कहाँ गर्मी हो रही, क्या सिस्टम है। इस चीज़ को हमने कोशिश की है अब बनाने की, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और ये विषुवत व्रत है, ये मकर है, ये कर्क है, ठीक है। इस चीज़ को जाना है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी घूमती है वो घूमती दीर्घवृत्ताकार, यानी इस कंडीशन में, और सूर्य यहाँ होता है। हमने भी थोड़ा शेप देने की कोशिश की है लेकिन वो मैं दे नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा माइंड कर लीजिए, हमारी जो सूर्य बीच में है, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है और अपने ही पथ पे ही घूमती है, ठीक है। किसी दूसरे के पथ पे नहीं घूमती। जैसे पहले 9 ग्रह थे, लास्ट वाला जो ग्रह हो गया था, ठीक है, लास्ट वाला जो ग्रह था उस वाले में दिक्कत यही थी कि वो दूसरे के पथ में जा रहा था, इसीलिए उसको हटा दिए गए, यानी 8 ग्रह बचे, ठीक है। चलिए, हमारा पथ ये हो गया और हमारी पृथ्वी के बाद अब चलिए हम बात कर लेते हैं सूर्य को, ठीक। तो किधर से बात करें? सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी, यहाँ ता नहीं लिखा हमने, हमारी पृथ्वी का जो प्रकाश का सिस्टम है वो कैसे चलता है, पहले इस फिगर से देखिए। देखिए, ये विषुवत व्रत है। हमारी जो यहाँ शुरू होके उत्तर जाती है, फिर वापस यहाँ आती है, और फिर यहाँ से फिर यहाँ जाती है, और फिर यहाँ से फिर आती है, फिर यहाँ सीधे जाती रहती है। कुल मिला के विषुवत व्रत पे ये 2 बार जो है सूर्य चमकता है। कैसे चमकता, इसके बारे में इस फिगर को आप डीपली बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें विषुवत व्रत पे सूर्य 2 बार चमकता है, तो देखिए ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक। यहाँ की ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो इधर अंधेरा है। देखिए, एक चीज को ध्यान रखिएगा, जिधर अंधेरा यानी काले से हमने दिखाया है उधर हमेशा रहेगी सर्दी, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही वहां पे। तो इधर सर्दी है और इधर गर्मी है, इधर गर्मी है, इधर सर्दी, ठीक है। इस चीज को भी थोड़ा सा हम हटा देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, ठीक। तो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो डेट याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए, जब भी सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पे पड़ेंगी तो इधर दिन रात बराबर होंगे और इस साइड भी दिन रात बराबर होंगे। समझ में आई बात? दिन रात टोटली दोनों तरफ हो जाएंगे बराबर। देखिए, लिखा है 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, 0 डिग्री अक्षांश पे, यानी तीनों चीज एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, ठीक है। 23 सितंबर, 21 मार्च, 2 तारीखें ऐसी है जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती? सीधे थपाक विषुवत रेखा पे पड़ती है। 2 बार पड़ती है, याद रखिएगा, 2 बार। एक बार यहाँ से जाते समय, एक बार आते समय, ठीक है। तो 2 बार पड़ती है, इस चीज को याद रखना। अब आ जाइए आगे। अब हम कर्क रेखा पे आते हैं। कर्क रेखा अगर हम मान लेते हैं, अगर इसको हम विषुवत रेखा माने बैठे हैं, तो यहाँ भी कहीं कर्क रेखा होगी इस जगह। तो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही है, ठीक है। थोड़ी पृथ्वी ऐसे झुकी है, ठीक है। तो अगर हम डीपली इस फिगर को ऐसे बनाना चाहे तो कर्क रेखा ऐसे है, तो ज्यादातर जो आपका भाग आएगा वो आएगा उत्तरी, अच्छा, ऊपर वाले भाग का, ठीक है, नीचे वाले भाग का नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरीके से कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। यानी कि अभी कुछ 21 जून को पीछे गुजरा है, वहां पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वहां पे सर्दी, और जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां पे गर्मी, क्योंकि भारत इस जगह है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ गर्मी पड़ रही है, कहा देखिए, ठीक है। धीरे धीरे कर्क व्रत की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे मकर की कंडीशन। मकर यानी कि यहाँ पे
जो आपकी लाइन है ये मकर वाली इधर यहाँ पे होगी, ये विषुवत वाली होगी, ये कर्क वाली होगी। तो पृथ्वी का कुछ ऐसा सिस्टम झुका है ना, तो ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी, यानी कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और इधर हो जाएगा फिर अंधेरा, यहाँ हो जाएगी आपकी सर्दी और यहाँ हो जाएगी आपकी गर्मी, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ रही है। ठीक, तो इस कंडीशन में आ जाता है 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, 22 दिसंबर को हो रहा है कि सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर। तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, 21 मार्च को होंगे और 23 सितंबर को होंगे। दो ऑप्शन हो, दोनों होगा तो दोनों सही देना होगा। ठीक है, अब सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। ओके, सबसे लंबी रात अगर बताई जाए उत्तरी गोलार्ध में कब होती है तो 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य मकर रेखा। तो ये आपको डेट वाइज याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है। याद करने का तरीका यही भैया, एक बार फिगर बना लो, समझ लो, गणित जैसी होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें अच्छी रहेंगी और उतनी चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद इसी तरीके से ऋतु परिवर्तन भी होता रहता है, जैसे जैसे सूर्य घूमता रहता है वैसे वैसे, जैसे गर्मी हुई फिर सर्दी हुई, फिर गर्मी हुई फिर सर्दी हुई, जैसे जब ये इधर आना शुरू हो जाएगा इस कंडीशन में, तो सूर्य की किरणें भी जैसे जैसे जहाँ जहाँ पड़ती जाएंगी धीरे धीरे मौसम बदलता जाएगा। जैसे हम अपने कंडीशन में बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी कंडीशन ये है जून में, तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें खिसकती जाएंगी वैसे वैसे हमारे वहाँ क्या होगा, जैसे 23 सितंबर तक का, सही 23 सितंबर तक का हम लोग के वहाँ मौसम बढ़िया थोड़ा होता चला जाएगा। इसके बाद देखिए और सर्दी होती चली जाएगी, यानी कि ये कंडीशन देखिए। ठीक, 23 सितंबर को हमारी कंडीशन इंडिया यहाँ पे है, इस जगह कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि इंडिया की कंडीशन यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और दिसंबर में देखिए यहाँ जाड़ा कायदे से होगा। ठीक है, इसका ये देखिए फिगर अलग है, इसका नहीं है, इसमें केवल 4 ही फिगर बने हैं। ये फिगर तो हमने आपको ऐसे समझाने के लिए बना रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको गर्मी पड़ेगी, फिर हल्का हल्का सूरज एक साथ उठ के चल नहीं देगा, धीरे धीरे ही खिसकता हुआ प्रकाश की किरणें खिसकेंगी। तो जैसे जैसे खिसकती चली जाएंगी, जैसे अभी का हम बताते हैं 21 जून को सूरज यहाँ चमका, इसके बाद धीरे धीरे खिसकने लगा विषुवत वृत्त की तरफ, यानी कि 23 सितंबर तक यहाँ पहुंचेगा। वैसे वैसे जैसे भारत से गुजरती कर्क रेखा, वैसे वैसे जब सूर्य की किरणें क्या होंगी, भारत से दूर होती जाएंगी, कर्क रेखा दूर होती जाएंगी, तो यहाँ गर्मी कम पड़ती जाएगी और धीरे धीरे ये दूर हो जाएंगे तो यहाँ पे सर्दी चली जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन आपकी होती रहेगी। ठीक है, बाकी किस मौसम में कौन से महीने में सर्दी होती है, कौन से महीने में गर्मी होती है, जैसे जून में यहाँ गर्मी पड़ा दी हो। ठीक है, यहाँ पे सितंबर में क्या चल रहा है, ठीक, जून से सितंबर तो आपका यहाँ मानसून चलता रहता है कायदे का, वो भी डिपेंड करता है कई चीज़ों पे, हवाओं पे, वायु दाब पे, वो हम बाद में बताएंगे। अगर हम मार्च की बात कर लेते हैं, मार्च से आपका जून के आपकी गर्मी शुरू हो जाती है कायदे की, और जब हम यहाँ बात कर लेते हैं दिसंबर से मार्च यहाँ तक का, तो यहाँ सर्दी रहती है। तो इस तरीके से हम लोग को चीज़ों को समझना है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बच्चे घर में ज़्यादा चिल्ल पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और, तब तक बने रहिए, नमस्कार, बाय, और पढ़ते रहिए।